तड़पन होनी चाहिए कामयाबी की, तड़पन होनी चाहिए कामयाबी की, वरना सोच सोच के तो जिंदगी बीत ही जाती है। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी हौसन दोस्त डॉक्टर वायरा की। आप देख रहे हैं इस वक्त आपका मेरा माता रानी का ये खूबसूरत सा यूट्यूब चैनल। कैसा है मेरा ये संसार? माता रानी की ओए होए कृपा पर बसे श्री कृष्ण भगवान का महीना, अगस्त का महीना। क्यों मिली हमें अगस्त में ही कामयाबी, देश आज़ादी की 15 अगस्त को? तो अब समझ में आता है, क्योंकि अगस्त या सितंबर में ही हमेशा कृष्ण जन्माष्टमी आती है। और कृष्ण अपने जब अति बढ़ जाती है ना अत्याचार की, तो वो जन्म जरूर लेते हैं। इसलिए शायद उन्होंने भी 8वां महीना ही जन्म लेने के लिए जो है सोचा कि अगस्त के महीने में मैं जन्म लूँगा। सोचिएगा ज़रूर, इस विषय पर विचार कीजिएगा। कैसे हैं आप? आपका दिन शुभ और मंगल में हो, माता रानी की असीम कृपा पर बनी रहे। 20 अगस्त की बात कर रही हूँ, प्रदोष है, गोवत्स पूजा भी है इस दिन, गाय और उसके बछड़े की पूजा। अगर दिन बुधवार का हो और प्रदोष हो तो ये बुध प्रदोष कहलाता है। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह बिलीव इन कर्मा। प्रदोष व्रत कैसे दिलाएगा आपको सब संकटों से मुक्ति? अरे महादेव की तो अभी आपने पूजा करी है, अभी अभी कावड़ लेकर आए हैं, अभी तक कावड़ की वो प्यारी यादें आपके दिमाग में हैं। 20 अगस्त को प्रदोष व्रत है, ये भाद्रपद माह का पहला प्रदोष व्रत है। तो ओए होए बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस भादों के महीने में, इस भाद्रपद के महीने को भादों के महीने से भी जाना जाता है। इस माह में भगवान गणेश की और कृष्ण जी की पूजा का विधान है। कहते हैं भादों के महीने में व्रत और त्यौहार जो मनाए, इससे कृष्ण जी का जन्म, गणेश जी का जन्म मुख्य रूप से शामिल है। ये कोई छोटा मोटा महीना नहीं है, इसे भी आप सावन से कम ना समझें। और चतुर्मास का ये दूसरा महीना है। इस दौरान आने वाला प्रदोष व्रत बेहद ही शुभ माना जाता है। ये तिथि भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए, श्रेष्ठ मानी जाती है। और हर माह 2 बार ये व्रत अवश्य आता है। आपको मालूम है कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में हम प्रदोष व्रत रखते हैं। और पहला आपको मैं बता दूं कृष्ण पक्ष, दूसरा शुक्ल पक्ष मनाया जाता है। इस दिन हम महादेव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करते हैं, उनके पूरे परिवार की पूजा करते हैं। भगवान अपने भक्तों के सभी संकटों को दूर करते हैं, सभी समस्याओं का निवारण करते हैं। कोई बात नहीं, करते तो है ना। तो आप अगर व्रत नहीं भी रखते तो इस टाइम पे पूजा करें। अगस्त में बुध प्रदोष व्रत कब शुभ तिथियों में है? तारीख है 20 अगस्त, दिन है बुधवार का, इसलिए इसे प्रदोष व्रत या बुध प्रदोष व्रत भी कहा जाता है। पूजा का समय है प्रदोष काल में, यानी कि शाम को 7:05 से लेके 9:14 तक आप पूजा विशेष तौर पर करें, आपको लाभ होगा। बुध प्रदोष का व्रत कैसे करें ये आपको बहुत अच्छे से पता है। व्रत करें या ना करें, लेकिन आप पूजा ज़रूर करें। सुबह स्नान आदि करके, साफ वस्त्र धारण करके पहले आप भगवान के सामने संकल्प कर लें, आज आप व्रत रखेंगे या नहीं रखेंगे। नहीं भी रखेंगे तो कम से कम पूजा करेंगे। शिवलिंग या घर के मंदिर में बैठकर संकल्प लिया। संकल्प के समय पे भगवान शिव से ये भी कामना करें कि मेरा व्रत जो है वो सफल हो, इतनी भी मुझे ताकत देना। इस दिन आपको फलहार, फल, दूध, दही आदि लेकर उपवास करना चाहिए। कुछ भक्त तो निर्जल उपवास भी करते हैं। जैसी शक्ति भगवान आपको दे वैसी पूजा करें। बेलपत्र, गंगा जल, दूध, दही, शहद, घी, चीनी, चंदन, भस्म, धतूरा, आक, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, वस्त्र आदि अर्पित जरूर करें और इत्र अर्पण करें। प्रदोष काल में शिवलिंग का अभिषेक इस दौरान जरूर करना चाहिए। और अगर किसी ब्राह्मण से मंत्र पढ़वा कर सकें तो हुए, फिर तो बात ही क्या। बुध प्रदोष का पारण कब करें? बुध प्रदोष का पारण अगले दिन किया जाता है। व्रत के दूसरे दिन सुबह स्नान आदि करके शिव जी की पूजा करने के बाद, ब्राह्मण या ज़रूरतमंद लोगों को भोजन कराने के बाद या भोजन का सामान देने के बाद व्रत करना चाहिए। पारण का समय 21 अगस्त को सूर्योदय के बाद ही किया जाएगा। बुध प्रदोष का व्रत रखा जाता है, ये जानने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है भगवान शिव की कृपा आप पर बनी रहे। और भगवान की कृपा होती है तो प्रदोष का व्रत रख सकते हैं, ये शिव को समर्पित है। इससे आपको मज़े की बात बताऊं कि आप शिव का व्रत रखते हैं, लेकिन आपका शनि, राहु, केतु सब सही हो जाता है। पापों से आपको मुक्ति मिल जाती है, जीवन में शुद्धता आती है, अशुद्धता दूर हो जाती है, चंद्रमा स्ट्रांग हो जाता है, सुख, समृद्धि और शांति मिलती है। प्रदोष का व्रत रखने से गुरु ग्रह, आपका शुक्र ग्रह, सारे ग्रह सही हो जाते हैं। प्रदोष का व्रत करने से जीवन में सुख, समृद्धि, शांति मिलती है, रोगों से मुक्ति मिलती है, माता पार्वती का आशीर्वाद मिलता है, अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान मिलता है। पति पत्नी के बीच में रिश्ते खराब हो रहे हो तो
वो सही होने लगते हैं, मनोकामनाओं की पूर्ति होने लगती है और सबसे बड़ी बात कि आपका मन बहुत प्रसन्न रहने लगता है। वो कहते हैं ना, जो मन चंगा तो कटौती में गंगा। ऐसा भी माना जाता है कि चंद्रमा के क्षय रोग हो गया था और वे मृत्यु के समान कष्ट को प्राप्त कर रहे थे। भगवान शिव ने उन्हें त्रयोदशी के दिन इस दोष से मुक्ति के लिए उन्हें पूर्ण जीवन प्रदान किया था, इसीलिए इस दिन को प्रदोष कहा जाता है और भगवान शिव का के समान ये व्रत माना जाता है। कहते हैं इससे बड़ा कोई व्रत ही नहीं है। सोमवार का व्रत रखने से, 16 सोमवार का व्रत रखने से जो फल आपको प्राप्त होता है वो मात्र इसके एक व्रत को रखने से आपको प्राप्त हो जाता है। गोवत्स पूजा 2025 यानी भाद्र मास में पड़ने वाले इस पर्व में गोवत्स उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को लेकर मान्यता है कि जो लोग माताएं पूरी विधि विधान के साथ गौ माता की बछड़े की पूजा करती हैं, उन्हें हरा चारा खिलाती हैं, उन्हें घर में लाती हैं, गौ माता की कृपा उन पर बनती है। इस दिन सभी जो महिलाएं हैं अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं और इसे गोवत्स की पूजा के नाम से जाना जाता है, जिसमें गाय और बछड़े की पूजा की जाती है। तो कई लोग महाराष्ट्र और गुजरात में ऐसा मानते हैं, उत्तर भारत में, कि गोवत्स द्वादशी के नाम से जाना जाता है कि इस दिन गाय और गाय की बछड़ी की पूजा कर कर उनके पैर छूकर उनकी परिक्रमा करनी चाहिए और उन्हें चुन्नी अर्पण करनी चाहिए। तो कई लोग इस दिन गाय और गाय के बछड़े को दान भी करते हैं। तो गोवत्स पूजा की भी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस दिन गौ माता और उनके बछड़े की पूजा ज़रूर करनी चाहिए, नहीं तो कम से कम उनकी प्रतिमा घर लाकर उसकी पूजा करनी चाहिए। इस दिन गाय को नहलाना ज़रूर चाहिए। इस दिन गाय के माथे पे टीका और पीला लाल सिंदूर का और पीले जो चंदन होता है उसका टीका लगाना चाहिए, पीले वस्त्र फूल माला अर्पित करनी चाहिए। जिनके पास गाय नहीं है गौशाला जाएं और जिनके पास वो भी नहीं है मिट्टी की मूर्ति का प्रयोग करें, उन गाय की आरती करें, उसकी परिक्रमा करें। और आज के दिन अगर असली गाय दान नहीं कर सकते तो कम से कम चांदी या मिट्टी की गाय दान ज़रूर करें और गाय को चने भीगे हुए ज़रूर खिलाएं। भगवान श्री कृष्ण की पूजा भी इस दिन ज़रूर करें, क्योंकि कहते हैं कि गाय का जो पूजा करता है कृष्ण जी की अति कृपा उसके परिवार पर सदैव बनी रहती है और उसका परिवार कल्याण को प्राप्त होता है। जो इस दिन गोवत्स के लिए व्रत रखता है, उपवास रखता है। मैं आपको बता दूं, गोवत्स की पूजा का महत्व पुत्र प्राप्ति, संतान की रक्षा के लिए इस दिन गाय और बछड़े की पूजा की जाती है। पुत्र प्राप्ति के लिए, संतान की रक्षा के लिए माएँ ये व्रत रखती हैं। सबसे बड़ी बात लक्ष्मी कृपा, गाय की पूजा करने से गाय को लक्ष्मी का रूप माना जाता है, इसीलिए गाय की पूजा करने से आप पर लक्ष्मी की असीम कृपा होती है, पवित्रता बनी रहती है। गोवत्स द्वादशी के दिन आपको नंदिनी व्रत का रूप में माना जाता है, जो कि दिव्य नंदिनी के समान कहा गया है। तो आपको बता दूं गोवत्स पूजा में क्या ना करें। आपको गेहूं चावल का सेवन गोवत्स द्वादशी वाले दिन नहीं करना चाहिए। महिलाओं को उस दिन गेहूं चावल का सेवन ना कर कर इस दिन फलाहार करना चाहिए जो व्रत रख रही हैं। दूध दही की बनी हुई चीज़ों का प्रयोग करने से भी बचना चाहिए, वर्जित है, क्योंकि इससे गाय को कष्ट होता है। इस दिन आपको कटे हुए फल भी नहीं खाने चाहिए, एकदम साबुत फल सीधा खाना चाहिए। गाय का अपमान नहीं करना चाहिए और इस दिन क्यों कभी भी नहीं करना चाहिए। अपनी माँ का भी अपमान नहीं करना चाहिए और गौ माता का भी नहीं करना चाहिए। और आपको गाय और गाय के बछड़े के दर्शन जरूर करने चाहिए। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।